सिक्स्थ जो टर्म है वो है जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये प्रियम्बल के अंदर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम है, जस्टिस। प्रियम्बल में लिखा है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये एम है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी गई हैं, उसके माध्यम से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर किया गया है, इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो क्या होती है सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इन तीनों को हम समझेंगे। उससे पहले जान जाओ कि जो जस्टिस टर्म है, जो ये आइडिया है, विचार है न्याय का, कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो इस विचार को, इस आइडिया को, आइडियल ऑफ जस्टिस, इसको हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया था, रशिया की क्रांति से, रशियन रेवोल्यूशन 1917। ठीक है, तो सोशल जस्टिस क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड सो ऑन। मतलब सामाजिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर, उसकी इकोनॉमी के आधार पर कि अमीर है या गरीब है, उसके जेंडर के आधार पर कि वो पुरुष है या महिला है, इन आधारों पर, या क्षेत्र के आधार पर कि किस क्षेत्र का है वो, भारत के किस क्षेत्र का है, इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को इक्वल स्टेटस मिले, समानता मिले, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो यही सोशल जस्टिस है। तो इसके लिए क्या है कि एक तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, कि अलग से कोई ऐसा विशेष वर्ग नहीं है जिसको विशेषाधिकार मिलते हों और बाकियों को ना मिलते हों, ऐसा कोई अलग से विशेष वर्ग, स्पेशल वर्ग नहीं है। ठीक है, सभी को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा कि इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वीकर एंड बैकवर्ड क्लासेस सच एज SC, ST, OBC एंड वुमेन। मतलब मान लो पहले ही जो वीक है या बैकवर्ड है, उसको, उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, उसको इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट करना, ये सरकार का कर्तव्य है। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। ठीक है, तो SC, ST, OBC एंड जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से और अन्य अलग से ट्रीटमेंट दे करके उनके उत्थान की कोशिश की जाती है। जैसे कोई बीमार हो तो उसको अलग से ट्रीटमेंट दे के ठीक किया जाता है, उसको नॉर्मल में लाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये है, कोई वीक है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए अलग से इम्प्रूवमेंट के लिए कई पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये सोशल जस्टिस हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस में भी यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसके इकोनॉमिक आधार पर, अमीर गरीब, अमीरी गरीबी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है प्रोविजन की एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। की जो इनइक्वालिटी आ गई है, जो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है अमीर और गरीब के बीच में, उसको कम किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटी, उसको कम किया जाए। कि ये जो भेदभाव आया, कैसा आया? वेल्थ, इनकम के आधार पर, वेल्थ, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस आधार पर भी भेदभाव ना हो और इसको कम किया जाए। कम कैसे किया जाएगा? कि जो अमीर है उसको ज़्यादा टैक्स लगाओ, जो गरीब है उसको सब्सिडी भी दी जा सकती है, पेंशन भी दी जा सकती है, कोई बिजनेस में भी कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जा सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो जो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है, इन दोनों को अगर एक कर दें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो अब बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस की। पॉलिटिकल जस्टिस में यही है कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वोट देने का अधिकार सबको मिलता है, ठीक है, इक्वली मिलता है। इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको मिलता है, इक्वली मिलता है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल वॉइस हो सबके पास। सभी पब्लिक ऑफिसेज में जाने के लिए कोई भेदभाव ना हो, सभी जा सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू, क्या लिखा है, ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार में उनकी आवाज भी इक्वल रहे। तो ये हो गया जस्टिस, ठीक है। इसे हमने कहाँ से लिया है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया है।